कुरान में इन दो कैटेगरी के अलावा दो अत्यंत महत्वपूर्ण और लीगल कैटेगरी है। कुरान में एक आयत है, मुशरिक और मुनाफिक नमाज भी नहीं पढ़ सकता है। संविधान के प्रियम्बल में ही दिया है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। बनाना उनका मजहबी दायित्व है। छोटे लड़कों को बनाना उनका मजहबी हक है। इस्लाम के नाम पर जो इतना बदअमनी फैला हुआ है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो जब मैंने कुरान का गहराई से अध्ययन किया तो मुझे लगा इसका तो उपाय कुरान में ही दिया हुआ है। नमस्कार, मैं साक्षी गिरी। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि एक सामाजिक सेविका हैं, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की, जिनकी एक किताब है, काफी चर्चा में है। मैं पहले वो किताब आपको दिखा देती हूँ, जिसका शीर्षक है कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं। ये सुन के बहुत अजीब सा लग रहा है और ऐसा इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना है, ना आपने सुना होगा। तो चलिए इस किताब के बारे में हम पूरे विस्तार से कुसुमलता मैडम से ही जानेंगे कि आपने आखिर ऐसी शीर्षक दिया क्यों, इसके पीछे का महत्व क्या है, या फिर इस किताब में ऐसा क्या है जो मुसलमान पर ही संदेह कर रहा है कि कुरान से ही हम जानते हैं कि मुसलमान कौन है। तो चलिए हम उनसे ही जानते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। नमस्कार जी। मुझे बताइए, जो आपने अभी किताब लिखी है ये कि कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसमें 3-4 चीजों को स्पष्टता से समझना होगा। कुरान मानने वालों के अनुसार जी, कुरान अल्लाह ऑर्डेन्ड है, यानी सीधे अल्लाह ताला ने पैगंबर को भेजा है। तो सबसे अधिक आधिकारिक कुरान है, क्योंकि सीधे अल्लाह ताला से शब्द रसूल ने रिसीव किया है। अच्छा। दूसरा, इनके यहाँ हदीस है। तीसरा, इनके यहाँ शरीयत है। शरीयत मैन मेड है। रसूल के जाने के कई सौ साल बाद पर्शिया के आसपास के क्षेत्र में जी, शरिया की रचना मनुष्यों के द्वारा हुई। और हदीस क्या है? जब रसूल चले गए उसके सैकड़ों साल बाद लोगों ने बताया कि रसूल ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, यानी लाइफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रसूल। और जिन लोगों ने बताया उनके बाप दादा भी रसूल के साथ नहीं थे, यानी ये बताने वाले तो उनके साथ थे ही नहीं। तो वस्तुतः ऑथेंटिक क्या है? कुरान। और इनका मानना है कि कुरान में एक शब्द भी दाएं बाएं नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो कुरान में 4 कैटेगरी है। हम लोग 2 ही जानते हैं, मोमिन और काफिर। काफिर से तो परिचित हैं। मोमिन शब्द आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गया है। मोमिन की जगह अब शब्द जो चल रहा है वो मुसलमान या मुस्लिम। 1950 तक जो शब्द चलता था वो था मोहम्मदन या मोहम्मदिया। ओके। चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जो अपना मेमोयर्स लिखा है उसमें हर जगह इनको मोहम्मदन कहा है। लेकिन कमाल की बात है, पिछले 60-70 सालों में इन्होंने मोहम्मदन शब्द को ड्रॉप कर दिया, मोहम्मदिया शब्द को ड्रॉप कर दिया। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या था? फॉलोअर ऑफ मोहम्मद। ओके। और कुरान का टेक्निकल शब्द था मोमिन, बिलीवर। लेकिन कुरान में इन 2 कैटेगरी के अलावा 2 अत्यंत महत्वपूर्ण और लीगल कैटेगरी है, मुनाफिक और मुशरिक। ये 2 कौन है? ये काफिर से भी भयंकर कैटेगरी है। ये वो हैं हु प्रिटेंड टू बी मोमिन, बिलीवर, बट आर नॉट बिलीवर्स। दे आर वायलेटर्स ऑफ इस्लाम। अब उसमें मैं सूरा आयत बता दूंगी। तो इसमें कुरान में एक आयत है कि ये वो दोगली भेड़ें हैं जो इस रेवड़ से उस रेवड़ में आती जाती रहती हैं। मोमिन की बात कर रही हैं आप? मुनाफिक और मुशरिक, वायलेटर्स ऑफ इस्लाम, जिनको मैं कभी कभी सूडो मुसलमान कह देती हूँ, या बनावटी मुसलमान, या कपटी मुसलमान।
तो भारत में हम लोग इन दो कैटेगरीज के बारे में सुने ही नहीं है, जी मुनाफिक और मुशरिक। जी अच्छा, कुरान के बारे में जो खास बात है कि कुरान के मानने वालों के अनुसार वो फाइनल है। यद्यपि दुनिया भर के जो एक्स मुस्लिम आए हैं, खास करके सच वाला जो आए हैं, वो जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं वो तो और भी कमाल की चीज है, जी। लेकिन मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। मैं वो जा रही हूँ जो ये मानते हैं और जो हमारा कोर्ट कचहरी जिसको मानता है। अब इसमें एक आयत है, मैं अभी आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। कुरान के सूरा 9 आयत 17 व 18, ये जो सूरा है ये चैप्टर है और आयत उनका वर्ष है, में साफ साफ कहा है यह मुशरिकों का कार्य नहीं है, काम नहीं है कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करे और उसका प्रबंध करे। कौन करे? केवल मोमिन करेंगे, मुशरिक नहीं करे। जो अल्लाह और उनके आखिरी रसूल पर ईमान लाए, सलात कायम करे, जकात दे, केवल वे ही मस्जिद को आबाद कर सकते हैं। आबाद करना मतलब उसमें जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। मुशरिक और मुनाफिक नमाज भी नहीं पढ़ सकता है, ठीक जी। और उसका प्रबंध कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जितना भी लिटिगेशन भारत के विभिन्न अदालतों में चल रहा है, जिला अदालत, दुनिया भर के उच्च न्यायालय और हमारे उच्चतम न्यायालय में, ये मुकदमे चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने ये किताब लिखी। मेरा आइडिया ये था कि इस्लाम के नाम पर जो इतना बदमनी फैला हुआ है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो जब मैंने कुरान का गहराई से अध्ययन किया तो मुझे लगा इसका तो उपाय कुरान में ही दिया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि मुनाफिक और मुशरिक कौन है और मोमिन कौन है, हम कैसे जाने और आप कैसे जाने या हमारा कोर्ट कैसे जाने। तो इसमें हमको आपको कोर्ट को जानने की आवश्यकता नहीं है। कुरान साफ साफ कहता है कि जो बिलीवर है, जो उनका आज्ञाकारी है, किसका? जो अल्लाह ताला ने पैगंबर को बताया, ठीक है जी। और जो उस पर न चले, वॉयलेट करे, वो कौन है? मुनाफिक। मुनाफिक का अर्थ है जो प्रिटेंड तो करे कि मैं मोमिन हूं लेकिन है नहीं। तो उसमें 3 हदूद गुनाह बताए हैं उन्होंने, ये मेरे अध्याय 2 में दिया हुआ है। हदूद जुर्म या हदूद गुनाह और कपटी मुसलमान। तो है तो बहुत, लेकिन मैं 2-3 का इसमें बात कर रही हूँ। कुरान में साफ साफ कहा है एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है वो बनाना मनुष्यों का काम नहीं है। आपको ध्यान होगा ये लोग सब देवी देवताओं की मंदिर तोड़ते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं। जी, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। और जो चित्र है उस पर कालिक पोत देते हैं कि ये तो अल्लाह ने बनाया है, मनुष्य कैसे बना रहा है। और इसके बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हदीस है कि रसूल अपनी आखिरी बेगम आयशा के कक्ष में गए तो वहां एक पर्दा टंगा हुआ था। उस पर्दे के नीचे कुछ चिड़िया एम्ब्रॉयडरी में या वीविंग में बनी हुई थी। तो रसूल ने कहा कि इसको हटा दो भाई जी। तो आयशा ने कहा क्यों हटा दो, ये तो सुंदर सी चीज है। तो बोले क्या तुम इसमें रूह फूंक सकती हो? कयामत के दिन अल्लाह पूछेंगे कि जब तुम रूह फूंक नहीं सकती हो तो इसको रखी कैसे हो? डोंट ट्राई टू इमिटेट अल्लाह। दूसरे शब्दों में डोंट ट्राई टू बिकम अल्लाह। ठीक है जी। ये है। अब देखिए जहां पर छेनी हथौड़ी से मूर्ति बनाने की मनाही है, ये मुल्ला तो कैमरे के सामने बैठे हैं जी, और वो भी वीडियो कैमरे के सामने। यानी ये तो वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है ना। बिल्कुल। और जब कैमरे का इजाद हुआ था, जो स्टिल कैमरा था, तो उस वक्त दुनिया भर के फतवा आए थे कि ये हराम है। हराम भी वहां का टेक्निकल शब्द है।
ये गुनाह है। तो हराम करने वाला कौन है? हरामी है। और जो हराम करता है वो सारे हरामी कुरान के अनुसार कहाँ जाएंगे? दोजख में। नर्क में जाएंगे? नर्क में नहीं, दोजख में। दोजख अलग है, नर्क अलग है। अच्छा। जन्नत अलग है, स्वर्ग अलग है। और ये सब टेक्निकल शब्द हैं, इनकी परिभाषा का तो आज समय नहीं है जी। तो दो बात मैंने पढ़ के सुनाई जी। तो कोर्ट में होता है कि भाई लोकस देखा जाता है कि कोई मुकदमा है तो आप उसमें दावे में या वाद में या प्रतिवाद में आपको खड़े होने का अधिकार है कि नहीं है। और आपको ध्यान होगा राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट बार बार कुरान में क्या कहता है, कुरान में क्या कहता है, फिर फैसला दिया था कि मस्जिद कुरान के अनुसार इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। 3 तलाक वाले में भी आप लोगों ने सुना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है 3 तलाक कुरान में नहीं है। और कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी थी कि ये प्रैक्टिस है। किसकी प्रैक्टिस है? मुनाफिक की और मुशरिक की। मोमिन की प्रैक्टिस नहीं है। मोमिन को क्या करना है? जो रसूल ने बताया है। ठीक है। इसी तरह से वो हिजाब वाला मामला बहुत चला, मुंह ढकेंगे, हाँ। ये ढकेंगे। फिर कुरान को कंसल्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा ये जो मुंह ढकना है ये कुरान में नहीं है। तो भाई कुरान में हमारे जो मिलॉर्ड लोग हैं उन लोग को ये तो देखना चाहिए मोमिन कौन है। मतलब आप जैसे बता रही हैं मुझे समझ में आया कि जो चीज कुरान में नहीं लिखी है ये लोग वो चीज भी फॉलो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कुरान में ये चीज लिखी है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। हम लोगों को नहीं पता है, उनको तो पता ही है। पर वो लोग वो चीज फॉलो कर रहे हैं ना वैसे। हाँ, तो वो जो फॉलो कर रहे हैं उसके लिए कुरान क्या कह रहा है? दे आर वॉयलेटर्स ऑफ इस्लाम। मुनाफिक टेक्निकल शब्द है अरबी भाषा का। वॉयलेटर्स। और मुशरिक जो शब्द है, मुशरिक शब्द का अर्थ है केवल अल्लाह की इबादत करना है, केवल और केवल। अल्लाह के साथ किसी और की इबादत को शिर्क नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। तो जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करता है वो कौन है? मुशरिक है। मुशरिक है। तो मुशरिक कौन है? अब देखिए आपने वो अजमेर शरीफ में किस चिश्ती का है और दरगाह पर जाके ये माथा रगड़ते हैं। हाँ। तो ये कौन लोग हैं? मुशरिक लोग हैं। जितने ये कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं इन सबके पास आधार कार्ड है, इन सबके पास वोटर कार्ड है, सब में उनकी अपनी फोटो लगी है। और आपको ध्यान होगा अल्लाह ताला, ये ना अल्लाह ताला का कोई चित्र है और ना पैगंबर का कोई चित्र है। और पैगंबर का चित्र बनाने पर कितना भारी बवाल हुआ था, स्वीडन में या कहाँ गला काट दिया और क्या क्या किया और कितना उत्पात चल रहा है। ध्यान है ना आपको? जी। और ये अपनी फोटो लगा रखे। तो ये लोग कौन है? मुनाफिक और मुशरिक लोग हैं। तो जो मुनाफिक और मुशरिक है वो किसी भी इस्लामिक मजहबी मामले में मोमिन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता है। जो वॉयलेटर ऑफ इस्लाम है वो इस्लाम को तो डिफेंड कर ही नहीं सकता। तो अगर कुरान को माना जाए किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा और हमारे विभिन्न अदालतों के द्वारा, तो भारत में तो मुकदमे खत्म हो गए, मंदिर के, मस्जिद के, दरगाह के, वकफ के। वकफ कौन कर सकता है कुरान के अनुसार? मोमिन कर सकते हैं। मुनाफिक और मुशरिक नहीं कर सकता है। तो अगर वो वकफ है मुनाफिक और मुशरिक का तो इस्लामिक लॉ में तो वो वकफ है ही नहीं ना। फिर भी ये लोग दावे करते हैं बहुत सारी जमीनों। तो कौन दावा करता है? कपटी लोग हैं। फ्रॉड, सूडो। जो और किसके साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं? इस्लाम के साथ, कुरान के साथ, पैगंबर के साथ। और हमारा कोर्ट नहीं देख रहा है। जी। तो इन्हें ही कुरान पढ़ने की अच्छे से आवश्यकता है। अब कुरान पढ़ ले या मुझे ही सुन ले।
बहुत सीधा साधा सा विषय है जी। कि कुरान में 4 कैटेगरी है। अच्छा, इसके अलावा पूरा का पूरा एक अध्याय है जिसको ये सूरा कहते हैं। मोमिन और काफिर को लेकर पूरा चैप्टर है, सूरा 2 शायद, जिसे अल बकरा कहते हैं। सूरा का मतलब अध्याय, अल बकरा उस चैप्टर का शीर्षक है। है। उसमें 105 आयत है जो मदीना में उतरी थी। तो इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, कौन मुशरिक है और कौन काफिर है। और जो ये लोग बताते हैं ना कि वो ईसाई और यहूदी किताब वाले हैं, कुरान में इन दोनों को काफिर कहा गया है। अच्छा, हिंदुओं के बारे में तो एक लाइन है ही नहीं कुरान में। तो ये लोग हिंदुओं के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हैं कि हिंदू काफिर है? इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये मोमिन नहीं है। तो दोष अपने में ही है, दोषी दूसरे को ठहरा रहे हैं। कुरान के अनुसार इनकी इतनी भयंकर सजा है, मेरे को ध्यान नहीं है, पढ़ नहीं रही हूँ, इनको तेल के कड़ाहे में खौलाया जाएगा। हाँ। और अगर वस्तुतः संसार में कोई इस्लामिक स्टेट होता तो कुछ है कि जमीन में गड्ढा खोदो, जमीन में मतलब रेत में, अरब के लिए है ना, गड्ढा खोदो, उसमें उसको घुसा दो नंगा वंगा करके, फिर कुत्ता छोड़ दो, बहुत सारी बारबैरिक किस्म की सजाएं हैं जी। तो मैं भी आपसे जानना चाहूंगी कि मैंने ऐसे YouTube पे और सोशल मीडिया पे देखे आपके काफी वीडियो चर्चा में रहते हैं और बहुत मैंने देखा है कि लोग उसको देखते भी हैं। तो आपने एक वीडियो में ऐसा कहा था जो कि बहुत चर्चा का विषय बना था कि ये जो मुसलमान लोग हैं इनको अधिकार नहीं है कि किसी संवैधानिक पद पर रहें या जज बन सके, या इन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है आईएएस बन सके, मंत्री बन सके। तो ऐसा क्यों कहा था आपने? इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा है कि हमारे यहाँ स्टेट जो है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ये पूरा का पूरा चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। अच्छा, संविधान के अनुसार। संविधान के प्रियम्बल में ही दिया है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। 3 हमारे संविधान का एसेंस है। इक्वालिटी मतलब हर प्रकार की समानता, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, और लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। अच्छा। अब इस्लाम क्या कहता है? हम जिहाद करेंगे। तो जो कहता है हम मुसलमान हैं, अब वो है कि नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट जांचे, लेकिन अगर वो कहता है, सूडो ही है, और वो कहता है कि हम मुसलमान हैं, तो जिहाद करना ऑप्शनल नहीं है। मन हो तो करो, मन हो तो मत करो। एकादशी का व्रत मन हो तो करो, मन हो तो मत करो। गंगा जी का स्नान मन हो कर लो, मन हो मत करो। मंदिर मन हो रोज जाओ, मन हो मत जाओ। ऑप्शनल नहीं है, इट इज ऑन हिम। मोमिन हैज टू डू जिहाद। जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, उसमें एक जिहाद है। जैसे हज है कि इफ यू आर फिजिकली केपेबल एंड फिजिकली फिट एंड फाइनेंशियली केपेबल, आपको हज करना है। उसी प्रकार जिहाद आपको करना ही है। जिहाद का मतलब क्या है? जो इस्लाम के अलावा जितने हैं उनको रेतो, मारो, शिकार बनाओ अपना, बलात्कार करो, लूटो, आगजनी करो। तो ये कौन है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी को रद्द करते हैं जी, फ्रेटर्निटी बंधुत्व को रद्द करते हैं, और सभी प्रकार की स्वाधीनता छीनते हैं। डायरेक्ट एक्शन में क्या हुआ था, बांग्लादेश में क्या हुआ था, पार्टीशन में क्या हुआ था, दंगाई में क्या हुआ, दंगों में क्या होता। और कल मैंने धुरंधर 2 देखा। अच्छा। मैं जनवरी मतलब 13 जनवरी से मोदी जी की भयंकर आलोचक हो गई हूँ। पहले तो मेरे भाषणों में मेरा नरेंद्र ही मैं कहती थी। अच्छा। उन्होंने मेरी सारी पुस्तकें पढ़ी हैं। मोदी जी हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। अच्छा। लेकिन मैंने कल लिखा, सैल्यूट टू मोदी आफ्टर सीइंग धुरंधर 2।
उसका जी। कंक्लूजन क्या है? वो कहता है हम जिहादी हैं, हम तुमको मारेंगे, हम खून की नदियां बहा देंगे, हम स्त्रियों को माले गनीमा में उठा लाएंगे। स्त्रियां कौन? जो हम बैठे हुए हैं और जो सुनने वाली हैं। और हम तुमको दो दो क्या दमड़ी में या काहे में मंडियों में बेचेंगे। जी। तो ये कौन लोग हैं जो हमारे संविधान को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम जूते की नोक पर रखते हैं? और ये रखना उनके लिए ऑप्शनल नहीं है, ये उनका मजहबी ड्यूटी है। तो फिर ऐसा आदमी संविधान की शपथ कैसे ले सकता है? बिल्कुल। आपको ध्यान होगा स्वामी रामदेव जी का एक मुकदमा था, उसी में मैंने कहा था। तो एक जस्टिस थे, अमानतुल्ला या कुछ इस तरह का नाम था। उन्होंने कहा आई विल रिप यू अपार्ट। बड़ा हल्ला मचा। मैंने कहा भाई ठीक ही तो कह रहा है, ये उसका मजहबी काम है। सारे साधु सन्यासियों को, सारे काफिर लोगों को मार काट चीर देना। वो अपना अधिकार समझते हैं उस चीज अधिकार को। समझते नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है, करना ही है उनको कुरान के अनुसार। तो या तो वो कहें कि मैं मुनाफिक हूँ, मुशरिक हूँ, मैं इस्लाम मोमिन नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। अगर वो कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्पसंख्यक हूँ, तो वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद कैसे ले सकता है? जज तो छोड़ दीजिए, वो क्लर्क कैसे बन सकता है? वो चपरासी भी कैसे बन सकता है? अगला, वो भारत का नागरिक भी नहीं हो सकता है। किसके अनुसार? भारत का संविधान, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। तो ये जो है, ये संविधान का घनघोर उल्लंघन है जो बंद होना चाहिए। और ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, चल क्यों रहा है? क्योंकि हम लोगों को, जो हम उनके विक्टिम हैं, हम जो सनातन धर्मी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हैं, हमको ये नहीं पता है। बलात्कार करना उनका मजहबी दायित्व है, लौंडी बनाना उनका मजहबी दायित्व है, छोटे लड़कों को गिलमा बनाना उनका मजहबी हक है। हक भी नहीं बल्कि ड्यूटी है। ड्यूटी को क्या, फर्ज है। तो मैंने ये किताब लिखी कि भाई देश में या तो संविधान चलेगा या कुरान। हमारे सब जज नाक और माथा रगड़ते हैं कि मैं क्या शपथ ले रहा हूँ, संविधान का पालन करूंगा। हमारे मोदी जी तो माथा ही रगड़ते हैं, संविधान का पालन करूंगा। तो इस संविधान के अनुसार जो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की बात नहीं करता है, वो किसी भी पद पर नहीं रह सकता। एक दूसरा, जो मुनाफिक और मुशरिक है, जो दरगाहों में जा रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, वहां हदूद गुनाह है। ये जो कैमरे के सामने आना छोटा मोटा बात नहीं है, ये एक ऐसा गुनाह है और अल्लाह के खिलाफ गुनाह है जिसको कोई भी टेम्पोरल या रिलीजियस अथॉरिटी पार्डन यानी माफ नहीं कर सकता है। जैसे अपने यहाँ होता है ना कि हत्या भी कर दिया, कोर्ट ने उसको क्या कन्विक्ट भी कर दिया, तो राष्ट्रपति माफी दे सकता है ना अपने यहाँ कुछ कुछ मामलों में जी। इसमें नहीं दे सकता है। क्यों? कुरान के अनुसार। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 50, 60, 70 साल में कहा है इस्लाम के मामले में कुरान। तो भैया ये तो देखो, कुरान के अनुसार ये जो मस्जिद का मुकदमा लड़ने आ रहा है, दरगाह का मुकदमा लड़ने आ रहा है, वक्फ का मुकदमा लड़ने आ रहा है, ये मोमिन है कि नहीं है? ये सब हज करने जा रहे हैं, भारत सरकार का पैसा। भारत सरकार का पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से। जी। टैक्स कौन देता है? कुरान के अनुसार काफिर, 80% हिंदू। तो काफिर के पैसे से तुम हज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मोमिन नहीं हो, तुम मुनाफिक और मुशरिक हो। कुरान क्या कहता है? अपने, क्या वो टेक्निकल शब्द है, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा हो
तो ये आप हज कर सकते हैं। तभी आप हज कर सकते हैं। इसके अलावा एक वो क्या होता है ना, ये लोग रोजा करते हैं तो इफ्तारी इफ्तारी रात को जो शाम को खाते पीते जी। हैं, ये किसी के यहाँ भी जाके दावतें उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोमिन नहीं है, ये मुनाफिक और मुशरिक हैं, वॉयलेटर्स ऑफ इस्लाम हैं। ये इस्लाम को नष्ट करने में रुचि लेते हैं। हदीसों में तो कहा है कि जब वो रोजा रखते थे तो 2 खजूर खा के तोड़ते थे। और यहाँ देखती है जो दावत यहाँ होता है, पार्टियां होती हैं। तो साहब अगर अल्लाह ताला चाहते तो पैगंबर को पार्टी न करा देते। और मुसलमान का काम क्या है, जिसको कहते हैं हदीस, फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ रसूल। तो रसूल तो ये दावत तो नहीं उड़ा रहे थे, आम तो नहीं खा रहे थे, रबड़ी तो नहीं खा रहे थे, रसगुल्ला तो नहीं खा रहे थे, वर्णन तो नहीं है। इसी तरह जो ताजमहल को लेके मुकदमा लड़ रहे हैं, कुरान में साफ साफ लिखा है कि जमीन के भीतर दफनाना है और उसके ऊपर कोई पक्का इमारत नहीं लगाना है, पत्थर वत्थर नहीं लगाना है। और वो ताजमहल में जिसको ये कब्र बताते हो, जमीन के भीतर कहाँ है? वो तो बिल्डिंग में धरा हुआ है, और वो बिल्डिंग लकड़ी के पोल पर जमुना नदी में है। इनकी बला से इस्लाम की ऐसी की तैसी, किसके अनुसार? मुनाफिक और मुशरिक। कौन? भारत में सबके सब जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास वोटर कार्ड है, इनके लिए इस्लाम की तौहीन करना कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है वोटर कार्ड और आधार कार्ड, और सरकार से उसके आधार पर सुविधा लेना। ये दिलीप कुमार, ये कितने खान हैं, क्या आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये एक्टिंग करते हैं कैमरे के आगे। दिलीप कुमार तो और कई हैं जो भगवान के सामने नाचते गाते हैं जी, भजन वजन भी गा लेते हैं। इस्लाम में तो मना है ना गाना बजाना और कैमरे के सामने जाना। किसी ने इनको सजा दी? क्यों नहीं दी? ये सब के सब मुनाफिक है, मुशरिक है, वे दोगली भेड़े हैं जो अपने गरज के लिए कहती कुछ है, करती कुछ है। एक रेवड़ से, एक रेवड़ मतलब झुंड, एक रेवड़ से दूसरे रेवड़ में जाती हैं। एक बार आपको याद होगा 2014 में फतह का फतवा आता था, तारिक फतह का फतवा बड़ा आता था। तो एक बार तारिक फतह का झगड़ा हो गया मुल्ला से कुछ बात पर, जीना वीना को लेके। तो कहा कि तुम निकाह में गए थे। तो तारिक फतह का मुंह लाल, मैं अपनी बेटी के निकाह में कैसे जा सकता हूँ। हमको लगा भाई बेटी के ब्याह में तो सभी जाते हैं, बाप ही तो कन्यादान करता है। हम हिंदू लोग कैसे सोचते हैं, इमोशनल हो गए अपनी टर्मिनोलॉजी में, अपने प्रैक्टिसेज में। तो खट से मैंने खोला, निकाह राइट टू पेनेट्रेट द वेजिना। तो बाप राइट पेनेट्रेशन के समय कैसे रहेगा? तो ये सब चीज जब विक्टिम्स को पता चलेगा, विक्टिम्स कौन? हिंदू। जिस रेट में स्त्रियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कॉर्पोरेट जिहाद, लव जिहाद, और वो कोई छांगुर करके था, छांगुर में पकड़ा गया। वो अभी मुझे 2-4 दिन पहले किसी ने बताया, जिस तरह लड़कियों का बलात्कार हुआ है। तो ये इसके लिए जिम्मेदार तो इंडियन स्टेट और इंडियन जुडिशरी है। अपराधी को आप कठोरतम दंड नहीं दे रहे ये कह के कि साहब मियाँ है, तो आपके संविधान का क्या? और वो मियाँ कौन है? वॉयलेटर ऑफ इस्लाम है, जिसको कुरान कह रहा है ऐसे हाथ, बहुत सारा है, हाथ काटो, आंख में वो क्या भोंक दो, और क्या चाबुक से मारो, कोड़े से मारो, बड़े वहशियाना तरह के उनके यहाँ पनिशमेंट है। मेरा तो एक सीधा सा बात है कि भाई हमारे कोर्ट के जजेस में, खास करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, बिटवीन कोर्ट में कह रही हूं, 2 कौड़ी का लीगल प्रोप्राइटी है। तो पहला काम है
लोकस स्टेंडाई को चेक करना। ज्ञानवापी के मुकदमे में, जी धार के मुकदमे में, अभी धार का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया है, दुनिया भर के वकफ के मुकदमे में जो सामने लड़ने आ रहा है, ये मुसलमान है कि नहीं? मुसलमान यानी मोमिन। अब बिना लोकस स्टैंडाई चेक किए आप मुकदमा कर रहे हैं। सत्तोलॉजी पर मेरा एक 1.25 घंटे का इस विषय पर, लोकस स्टैंडाई पर वार्ता है। उसमें मैंने बहुत से मुकदमों का, जिनमें मैं स्वयं उपस्थित थी या मैं उसके विषय में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया क्योंकि लोकस स्टैंडाई नहीं था। अभी तो मेरे पास नहीं है मुकदमा नंबर। ये जो अभी आपने बताया लोकस स्टैंडाई, वो क्या होता क्या है? ये होता है कि कोर्ट में जब कोई भी वाद दाखिल होता है, वाद मतलब जिसने केस किया, वादी जो है, तो फिर कोई प्रतिवादी होता है, रेस्पोंडेंट होता है, अपोजिट पार्टी होता है। तो कोर्ट पहले ये देखता है क्या मैं ये मुकदमा करने की अधिकारी हूं, मेरा लोकस इसमें है या नहीं है। अब ये लैटिन का शब्द है या क्या, लोकस स्टैंडाई, ठीक। और जो मुकदमे का जवाब दे रहा है वो उसका लोकस है कि नहीं। बनारस का मुकदमा है, सर्व सेवा संघ गांधी स्मारक निधि वर्सेस इंडियन रेलवे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा मैं मुकदमा खुद देखूंगा। अखबार में बड़ा छपा वपा, और प्रशांत भूषण उन लोगों के वकील थे। तो फिर कुछ हुआ। मैं बनारस की हूँ, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज की डायरेक्टर रही हूँ, गांधी विद्या संस्थान की। मुझे ये सब मामले थे, मेरे पास कुछ खबर आई तो मैंने उन लोगों को जानकारी दिया। क्या जानकारी दिया? गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ का जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, वो इन दोनों संस्थाओं को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वाजिब अधिकारी नहीं है, अतः मुकदमे में उनका लोकस नहीं है। तुषार मेहता जी ने यही आर्ग्यू किया। और मैंने एक काम और किया कि ये बात मैंने प्रशांत भूषण जी को खबर भिजवा दी कि आप जिनको मुकदमा लड़ रहे हैं उनका लोकस नहीं है और कल झंझट होने वाला है। मुकदमा खारिज हो गया इसी ग्राउंड पर कि उनका लोकस नहीं है। और आप अयोध्या धाम का, ज्ञानवापी का, मथुरा का मुकदमा चला रहे हैं और किसका पैसा खराब कर रहे हैं? देश का। कोर्ट में जो समय खराब हो रहा है, इन जज लोगों को वेतन देना पड़ता है और ये वेतन हमारे और आपके पॉकेट से जाता है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो कायदे से तो जितने जज इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व हैं, उनसे तो उनके वेतन से या पेंशन से या जो भी नियम, वो सब वसूली कर लेना चाहिए। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया मैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतने आसान से समझा दिया है कि जिन्हें अभी फर्क करना समझ में आ जाएगा कि असली मुसलमान कौन है और हमें खुद को सुरक्षित कैसे करना है। जहां तक कि ये किताब जो है कि कुरान तो है पर मुसलमान नहीं, ये किताब आप अवश्य पढ़िए। इससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि असली मुसलमान कौन है और हमें उन मुसलमानों से खुद को सुरक्षित कैसे करना है। हिंदुस्तान पोस्ट के चैनल को आप ऐसे ही देखते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये फर्क आसानी से समझ में आ जाए।